साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से एसीएस यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है उसको हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। पिछले दिन इस इंटरव्यू को आप देख भी चुके होंगे और इससे बहुत सी बातें निकल करके आ रही है। ट्रांसफ़र से संबंधित इसमें बातें कही गई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शिक्षक परेशान ना हो, सभी को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो नीतियां हैं उसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें निश्चित रूप से जो समय निर्धारित है कुछ समय लग सकता है लेकिन सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्रथम चरण में ट्रांसफ़र का पत्र भी जारी हो चुका है और आप पत्र के माध्यम से इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त भी कर चुके होंगे। कुल मिलाकर के जो अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था 1 दिसंबर से 24 दिसंबर और उसके बाद 15 दिसंबर 2024 तक अभ्यावेदन देने की तिथि थी। कुल मिलाकर के 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया, लेकिन अभी भी बहुत कम शिक्षकों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड पत्र जारी हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण की प्रक्रिया है उसमें जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक, उनके लिए बातें कही गई थी। असाध्य रोग में सबसे पहले प्राथमिकता कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को दी गई है। तो इस प्रकार से कुल प्राप्त अभ्यावेदन 759 था। इस 759 में नियमित शिक्षकों की संख्या 47 थी, विद्यालय अध्यापक की 260 और नियोजित शिक्षकों की संख्या 452 थी। लेकिन 47 शिक्षकों में से 35 शिक्षकों को ही सिर्फ हरी झंडी मिली है। तो किन शिक्षकों की? नियमित शिक्षकों की। तो इसमें 35 नियमित शिक्षकों का जो अभ्यावेदन था उनकी स्वीकृति हुई है। 10/1/2025 को ही इसकी सूची जारी हो चुकी है और 3 ऐसे शिक्षक थे जिनके अभ्यावेदन में कोई डॉक्यूमेंट्स लगे नहीं थे, कोई कागजात नहीं लगे हुए थे, इस वजह से उसको फिलहाल रिजेक्ट किया गया। और 9 ऐसे शिक्षक थे जो अन्य श्रेणी के कारण विचार हेतु उसको रखा गया है। तो कहने का अर्थ हो गया कि सबसे पहले जो फेज़ 1 की बातें कही गई है और शिक्षा विभाग की ओर से उसका पत्र भी जारी है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इस तरह से जो अंतिम फेज़ में स्थानांतरण होने हैं वह दूरी के आधार पर शिक्षकों का होगा, पुरुष शिक्षकों का होने वाला है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी में था एसीएस सर ने उन्हें टेक ऑफ करने की बातें कहे हैं। उसके बाद जो असाध्य रोग है, विकलांग, विधवा, विडो, परित्यक्ता, उसकी बातें कही गई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की है कि जो फर्स्ट फेज़ वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको हम अपने स्तर से हैंडल करेंगे। उसके बाद अन्य जो डिस्टेंस के आधार पे स्थानांतरण होने हैं उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी के आधार पर किया जाएगा और कैसे होगा इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे इस वीडियो में। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किए कि शिक्षकों के हित के लिए नियमावली में कई बार संशोधन हुआ है, प्रावधान भी चेंज हुए हैं, सॉफ्टवेयर भी चेंज किया जा रहा है और उसमें स्वीकार किए हैं कि निश्चित रूप से समय लगा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें तत्परता बरती जाएगी। जो पुराने और उसमें स्पष्टता की गई थी इस बात की भी, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था कि सबसे पहले रेगुलर टीचर, उसके बाद TRE1, TRE2 शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में बैठक होगी, फिर सक्षमता वाले, फिर अंत में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण के बारे में विचार किया जाएगा।
शुरू वाले मामले में जो कि फेज़ 1 के मामले में वह काफ़ी सेंसिटिव उन्होंने कहे और उस मामले में उन्होंने स्वयं से सॉर्ट आउट करने की बातें कहे हैं। दूरी वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करने की बातें कहें और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उन्हें ट्रांसफ़र करना है। और उन्होंने एक इस प्रकार की बातें कहें कि वहाँ पे जो डीओ को वह ट्रांसफ़र के बारे में दिया जाएगा लिस्ट, तो उसमें नाम नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी संख्या दी रहेगी और उन्हें जिस विद्यालय में जगह है, स्थान है, कैटेगरी वाइज, वहाँ पे उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद अंततः HT यानी कि प्रधान शिक्षक, हेड टीचर के बारे में भी प्रश्न पूछा। तो उसमें उनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले आप जिला का जो ऑप्शन दिया गया है उसे चूज करें, उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड मुस्कुरा करके इस बातों को अच्छी तरह से समझाए और उनका कहना था कि सबसे पहले उन शिक्षकों को जो कि प्रधान शिक्षक हर प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं, वे अपना 3 जिला का ऑप्शन दें। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वह पूरी की जाएगी। हमें शिक्षकों को, यानी कि जो भी शिक्षक है, कोई भी शिक्षक हो, उन्हें कष्ट हम देना नहीं चाहते हैं। तो इन बातों से स्पष्टता होती है कि निश्चित रूप से अभी जो फ़िलहाल का समय है, वर्तमान समय, इसमें शिक्षकों के प्रति काफ़ी सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए हैं SCS सर। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भी काफ़ी अच्छी पहल की जा रही है। तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि 3 जिला का जो ऑप्शन देने के बाद हो सकता है कि आपको अनुमंडल का चॉइस या तो फिर प्रखंड का चॉइस मिलना चाहिए। और यदि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो जितने भी प्रधान शिक्षक हैं वे काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। कारण आप स्पष्ट देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जिस विद्यालय में उन्होंने सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई किया, विशिष्ट शिक्षक बने, उसी विद्यालय में योगदान दिए। उसके बाद यदि यह प्रधान शिक्षक रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से पूरी होती है यह प्रक्रिया, तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो दूर दराज, अपने ज़िला में रहने के बावजूद दूर दराज में भी चले जाएंगे। तो एक को नज़दीक, एक को दूर, यह उनके लिए, यानी कि उनके कथनानुसार, उनका जो पॉजिटिव माइंडेड था, उनके अनुसार से लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में प्रखंड या तो हो सके अनुमंडल चूज करने का भी ऑप्शन प्राप्त हो सकता है प्रधान शिक्षक के लिए। स्पष्ट उन्होंने बताया कि हम कोई भी शिक्षक, किसी भी शिक्षक को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आगे क्या होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।